वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। और क्लास 9th के मैथमेटिक्स का आज हम लोग कौन सा पोर्शन करेंगे? हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कह सकते हैं ये दिल है मैथमेटिक्स का। कैसे दिल है? क्योंकि ये ब्रांच है अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। और अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ये क्लास 9th के मैथमेटिक्स है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें आप जो कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्या आपके स्कूल में स्टडी चलता है, कैसा कंसेप्ट वहाँ पढ़ाया जाता है, कैसा हम करते हैं, उसको देखिए। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं। जनरली अलजेब्रा का हिंदी होता है बीज गणित। जो विद्या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है या किसी भी अन्य राज्य के हैं, वो भी इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। बीज गणित, राइट? नाम से यह स्पष्ट होता है बीज गणित। जिस तरह से एक बीज से एक वृक्ष बनता है, उसी प्रकार समझ लीजिए ये अलजेब्रा जो है पूरा मैथमेटिक्स का सृजन करता है, राइट? इसीलिए इसको बीज गणित कहा जाता है, राइट? अलजेब्रा क्या है, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है अलजेब्रा? पहली बात तो अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? क्या है? मैथमेटिक्स का ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट numbers and literals, numbers and literals, numbers and literals। अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नंबर्स और लिटरल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स तो आप जानते ही हैं, निगेटिव हो सकता है, जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, सारे नंबर्स। और लिटरल्स का मतलब लेटर्स होता है। क्या होता है? लेटर्स होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? इसका नोट्स भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। और जो इसका नोट्स है वही मेरे पास मोबाइल में उसका पीडीएफ फॉर्मेट है, राइट? देखिए, देखिए हम उस नोट्स में ऊपर लिख भी दिए हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? लिखा है अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द नंबर्स एंड लिटरल्स। जो नंबर्स और लिटरल्स के साथ डील करता है, मतलब जो नंबर्स और लिटरल्स के स्टडी के बारे में बताता है। नंबर्स तो आप जान ही रहे, नंबर हर एक प्रकार के होते हैं भाई। 1 2 3 4 ले लीजिए, बहुत आगे बहुत पीछे, राइट? और लेटर्स क्या होते हैं? ए से लेकर के जेड, राइट? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक पहले से चैप्टर अभी हम पढ़ के आए हैं, उसका नाम है अरिथमेटिक। क्या नाम है? राइट? अरिथमेटिक है अंक गणित। क्या है? क्या है? अंक गणित, राइट? ये अंक गणित क्या करता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, ठीक है? अभी आप तो देखिए, अभी जितना भी हम पढ़ के आए हैं, उस समय क्या किए हैं? नंबर्स ही पढ़े हैं। नंबर्स को ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसके रेसिप्रोकल देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। तो अरिथमेटिक कौन सा ब्रांच है जो नंबर्स के साथ डील करता है? जो सिर्फ नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे वो अरिथमेटिक कहलाता है, राइट? और नंबर और लेटर जब दोनों मिल जाए तो क्या कहलाता है? अलजेब्रा कहलाता है, राइट? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए ध्यान से। अब देखिए, नंबर्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, चाहे नेचुरल नंबर ले लो, राइट? होल नंबर ले लो, है ना? इंटीजर्स ले लो, रैशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, सब नंबर हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अलजेब्रा में क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है अलजेब्रा में? तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे जितना भी नंबर है उस सब का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाएगा? लीटर्स के साथ, यानी लिटरल्स के साथ। क्या? लिटरल्स के साथ। कोई दिक्कत? अलजेब्रा बन जाएगा, सही है? कोई दिक्कत? अब नंबर शुरुआत कहाँ से हुआ है? 0 से 9 तक हमारे पास 9 डिजिट है, टोटल नंबर तो इसी से बना है। और लिटरल्स आप जानते हैं कि ए से लेकर के जेड तक कैपिटल में, और ए से लेकर के लास्ट तक स्मॉल जेड तक, राइट? ठीक है? देखिए ध्यान से, कहता है ये सब डिजिट जो है 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है, इस डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? नंबर्स बनता है। ये आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? से नंबर बनता है, राइट?
कॉम्बिनेशन से नंबर बनता, सही है, कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नंबर बनता है। कोई दिक्कत बाबू, ध्यान से देखिए आगे। और लेटर्स तो जान ही रहे हैं आप, है ना। यानी अब क्या करेंगे, इस दोनों को मिक्सअप कर देंगे, नंबर्स को भी और लेटर्स को भी। जैसे दोनों मिक्सअप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अलजेब्रा, है ना। तो नंबर जब मिलेगा किसके साथ, लेटर्स के साथ, तो इसके मिक्सअप से क्या बन जाएगा, अलजेब्रा। क्या बन जाएगा, अलजेब्रा। कोई दिक्कत, समस्या, ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत तो भी नहीं हो रहा है अब तो, चलिए दिक्कत नहीं हो रहा है तो अब आगे देखिए। पर ये क्या लिखता है, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 108, जानते हैं महाकाल भोलेनाथ, है ना। ये नंबर के साथ हम एक्स लिख दिए, नंबर के साथ क्या आ गया, लेटर्स, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। कोई भी नंबर लिख लीजिए, राइट, बोलो क्या, 72x लिख दो, 72y ले लो, 3x स्क्वायर प्लस का 2x ले लो, राइट। ये सब क्या है, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। अलजेब्रा क्यों है कि इसमें नंबर भी है, लेटर्स भी है, नंबर भी है, लेटर्स भी है, नंबर भी है, लेटर्स भी है। कोई दिक्कत, आगे देखिए ध्यान से। और भी है, मान लो कि 4x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 2x प्लस माइनस 3y है ना। ये सब चाहे अलजेब्रा है, क्या है, अलजेब्रा है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए, याद रखिएगा। अगर हमारे पास 3x है, इसका मतलब है कि 3 जो है ये गुणा में है x के साथ, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर हमारे 2/x है, इसका मतलब आप हमेशा समझिए कि 2 के मल्टीप्लाई में 1/x है, राइट। अगर 3 बाई मान लीजिए 2y है, याद रखिएगा इसको लिख सकते हैं आप 3/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें ध्यान देना है। अच्छा, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाला टर्म कटता है, राइट। नीचे वाला टर्म से ऊपर वाला टर्म कटता है, ऊपर से ऊपर कटता नहीं है, नीचे से नीचे कटता नहीं है, याद, ठीक है। तो दिक्कत, ये सब चीजें याद रखने की बातें हैं, ठीक है बाबू। चल, समझ में आ रहा है आपको। तो अलजेब्रा क्या होता है, नंबर्स और लिटरल्स से बना हुआ मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है, जिसमें दोनों का स्टडी किया जाता है। नंबर और लिटरल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, अलजेब्रा बनता है। क्या बनता है, अलजेब्रा। नंबर सारे होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, राइट। कोई दिक्कत, चल। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम लिख दिए 4x, है ना, इसका मतलब है 4 किसके साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, 4 अगर x के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 यदि x के साथ मल्टीप्लाई में, तो बार बार ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही लिखिएगा, ज्यादा बेहतर है। ये मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ना, पहले से अंडरस्टूड होता है, पहले से लोग समझता है कि ये बातें मल्टीप्लाई में ही है, राइट। इसीलिए बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 3x स्क्वायर, है ना, हम जान रहे हैं कि ये 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में x है और एक और मल्टीप्लाई में x है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल हम पहले से जान रहे हैं, राइट। इसीलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है बात है। चलिए आगे पढ़िए, देखिए उसको मल्टीप्लाई को लिखने की जरूरत नहीं होती है, सही बात है। अच्छा, आपको डिटेल एनालिसिस करना है, क्या करना है, डिटेल में, पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, 6 to 8, है ना, जो भी वीडियोस हैं, है ना, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं, सही है। क्या नाम है चैनल का, रचित टीचिंग विद लॉजिक, रचित, है ना। उस पर जाइए और फिर देखिए, बहुत बेहतर कंसेप्ट के लिए हर चीज इलेबरेट किया गया, सही है। अब जाकर रेफर करें, ठीक है ना बाबू, जरूर देखें इस वीडियो को। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, देखते, आइए आगे बढ़ें। तो मल्टीप्लाई के साइन अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, वो पहले से ही अंडरस्टूड बातें हैं, राइट। आगे देखिए, अलजेब्रा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है बाबू, क्या पढ़ना है, देखिए अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, क्या है वो है वेरिएबल्स। और एक होता है कांस्टेंट, क्या होता है, क्या होता है,
ठीक है, वेरिएबल्स और सही बात है। ये वेरिएबल जो है वो बदलते रहता है, चेंज होता है, क्या होता है, और ये बदलता नहीं है, ये फिक्स्ड होता है, क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिए। आपके पास लिखा है वहां कांस्टेंट के बारे में पहले लिखा है क्या, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या, मतलब उसका नंबर में जो वैल्यू होना चाहिए ना वो फिक्स्ड होगा, वो बदलेगा नहीं, नंबर टाइप का ट्रीट करेगा वो, जैसे पांच पांच ही होता है, चांद पे चला जाए तब भी, सूर्य पे चला जाए तब भी पांच पांच ही रहेगा, राइट। सुनिए, राइट, समझ में आया, उसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड होगा, तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, राइट। कोई दिक्कत, जिसका वैल्यू फिक्स रहे, ये जनरली नंबर ही होता है, कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स ही होते हैं, क्या होते हैं, तो सारा नंबर्स क्या कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो तुम लिख दो 5, 9 है, 5 है, 7/2 है, -6/7 है, पाई है, ये सब चीजें कांस्टेंट क्या है, पाई भी एक नंबर होता है जिसका वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली, है ना, मतलब 22/7 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। कोई दिक्कत, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, राइट। चलिए, समझ में आया, कांस्टेंट समझ में आया, ये बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम कभी फंक्शन लिए y = 5, तो ये हमेशा y = 5 ही रहेगा, इसमें कुछ हम कर नहीं पाए, राइट। आगे देखिए क्या लिखा है, कहता है वेरिएबल, एक ऐसा सिंबल, ए सिंबल, है ना, विच मे बी, विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, है ना, अलग अलग नंबर वाला वैल्यू लेगा वो, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, राइट। ये बदल सकता है, ये क्या करेगा, बदलेगा, है ना, कोई दिक्कत। वेरिएबल को हम लोग चर कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं, इसको अचर कहते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास एग्जाम्पल में है, अभी तुम्हारे पास कौन सा नंबर है, 3x, अब बताओ, x की जगह पर 1 डाल दोगे, 3 2 डाल दोगे तो 6, 3 डाल दोगे 9, 4 डाल दोगे 12, है ना, यानी ये बदल रहा है, ये क्या है, मैंने लिख दिया 3x², यही बदलेगा, है ना, मैंने लिख दिया 2y², यही बदलेगा, मैंने लिखा 3x² - y², ये सब बदलेगा, राइट। नंबर डालते जाइए, वैल्यू बदलते जाइए, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं, इसी प्रकार x हो सकता है, y हो सकता है, t, u भी, ये सब हो सकता है। अच्छा, बात करें कि कौन कौन वेरिएबल होगा, कौन कौन कांस्टेंट, तो a से लेकर के m तक और n से लेकर के z तक। जनरली लास्ट का 13 लेटर जो होता है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कैसे, बोलिए, वेरिएबल्स के रूप में, कैसे, वेरिएबल्स के रूप में, और जो फर्क 13 लेटर है लगभग जनरली इसको कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है, और ये बातें हम पहले ही बता चुके हैं जूनियर सेक्शन में, राइट। चलिए, कोई दिक्कत, आगे पढ़िए। आप जानते हैं एक सर्कल होता है, क्या होता है, राइट, और सर्कल का जानते हैं ये रेडियस है, ये रेडियस अगर आर है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता है, इसका वैल्यू 2πr होता है, राइट। अच्छा देखिए, आर ये तो 2 नंबर, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, सही बात है, लेकिन रेडियस बदलते जा रहे हैं, कैसे, अगर बड़ा सर्किल होगा तो रेडियस बदल जाएगा, रेडियस बदलेगा तो सरकमफ्रेंस ही बदलते, तो सी और पाई, सी और आर, सी और आर क्या हो गया, वेरिएबल, क्योंकि आर के बदलने से ही सी बदलता है, ये वेरिएबल्स हो गया। आप चीजों को ध्यान से देखिए, कौन कांस्टेंट है कौन बदलेगा। अच्छा, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो सी का वैल्यू 2π होगा, आर का वैल्यू 2 रखो तो सी का वैल्यू 4π होगा, तो आर बदलेगा तो सी भी, सही है, यही बात है, समझ में आ रहा है बाबू, बोलिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो, कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, जो डाउट है आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, किसी भी चीज को आराम से पूछ सकते हैं आप।
देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या? हम लोग तभी अलजेब्रा देखें। अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा होता है जिसमें नंबर्स और लिटरल्स मिला हो। एक्सप्रेशन मतलब उसी टर्म्स को हम लोग अब अलजेब्रा में एक्सप्रेस कर देंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, क्या लिखा है? एक कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट का, है ना, प्लस वेरिएबल्स होगा, राइट। ये तो हो गया अलजेब्रा। बोलिए, अब देखो क्या लिखा है, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। उसमें कनेक्शन हो सकता है, इसका कनेक्शन कौन बनाएगा? कनेक्शन बनाएगा ऑपरेशन। भाई कौन सा ऑपरेशन? अलजेब्रिक ऑपरेशन, राइट। ये अलजेब्रिक ऑपरेशन होता क्या है? ये होता है एडिशन, बोलो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई कांस्टेंट और वेरिएबल का कनेक्शन इस ऑपरेशन के द्वारा होगा, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। सही है। जैसे मैंने लिखा 3x, इसका कोई संबंध नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। कौन सा ऑपरेशन आया? मल्टीप्लिकेशन। मैंने लिखा 3 बाय डिवाइडेड बाय, मतलब 3 डिवाइडेड बाय y, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? क्या जी बोले? जो फिर से बोलो, नहीं समझ में? हाँ, नहीं सर यार, यहाँ पे कांस्टेंट तो नंबर ही होता है, जस्ट कुछ देर पहले बताए थे ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो मान लो कि अगर तुम लिख दिया ax, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि a क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये x और x लिख दिए, तब भी ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? ये दोनों का कोई संबंध है, बिल्कुल है, x और x के साथ दोनों गुना है, राइट। अच्छा, अब बोले कि कैसे, इसमें नंबर तो नहीं है भाई? नंबर है इसमें, 1 मल्टीप्लाई, इसमें कोई, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई दे लीजिए, कांस्टेंट इसमें है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके तो बंद, राइट। और अलजेब्रा क्या? एक ऑपरेशन भी आ गया, राइट, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, अगर आप ट्रीट कीजिएगा तो ये कांस्टेंट ही नंबर होता है, हम कुछ देर पहले बताए थे कांस्टेंट कैसे ट्रीट करता है, नंबर ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है, राइट, है ना। और वेरिएबल तो लेटर्स होता है, बताए थे। चलिए देखिए ध्यान से, तो समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलिए। चलिए देखिए, हम और मान लीजिए हम लोग लिख दिए, मान लो कि हमारे पास 2 है, x है, यहाँ 3 है, y, दो अलजेब्रा का, यहाँ नंबर और लेटर मिल गया, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, इसको हम सेपरेट कर दिए, प्योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, राइट। मैंने लिखा 3y माइनस का 2/7 z, ऑपरेशन आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, कोई दिक्कत? बहुत सारा हम लिख सकते हैं, माइनस का 3x माइनस का 2y, अच्छा कांस्टेंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 7, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। कोई दिक्कत? बस प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के साथ में, डिवीजन के साथ में, कोई दिक्कत बाबू? चल, अब हम अलजेब्रा में टर्म्स देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? टर्म्स, क्या देखने जा रहे हैं? टर्म्स, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं? टर्म्स, देखिएगा ध्यान से, कोई भी दिक्कत होगा प्लीज पूछिएगा। टर्म्स, टर्म्स का हिंदी होता है पद, क्या होता है? देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, कहता है डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है? अलजेब्रिक,
भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसमें एक पार्ट तो होगा नहीं, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, इसके क्या होंगे, पार्ट्स होंगे, है ना। वो पार्ट्स अलग अलग हो सकता है, यानी वो डिफरेंट पार्ट होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिफरेंट पार्ट। तो लिखता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, राइट, क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। अच्छा, ये जो टर्म्स होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स कब बनेगा, जब उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय ऑपरेशन प्लस और माइनस। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए दो ही ऑपरेशन चाहिए, ये तो प्लस या माइनस, सेपरेट करने के लिए। अब बोले कैसे, देखिए मैंने लिखा 3x, क्या लिखा, ये दो टर्म है कि एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो क्योंकि सेपरेट करने के लिए हमको प्लस माइनस चाहिए, इसे प्लस माइनस है क्या, सेपरेट में। अब देखो ये 2y है, ये भी एक टर्म है, ये दोनों को सेपरेट कर दिया, अब कितना टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, क्योंकि इस दोनों के बीच में एक ही ऑपरेशन आया है, वो ऑपरेशन प्लस में या माइनस में हो सकता है, जो भी ऑपरेशन आएगा, एक ऑपरेशन आएगा तो दो टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया बाबू। चल देखिए, मैंने एक बहुत सारे एग्जांपल लिखा, 3x² प्लस 2x प्लस 5, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम नोट्स का यूज कर रहे हैं, 2x² प्लस 3y² माइनस का 7, राइट, और भी ले लीजिए, 3x² माइनस का 2x प्लस का 6, राइट, और ले लीजिए x/3 प्लस 4/5 प्लस 7, सही है। अब देखिए ध्यान से, एक, दो, तीन टर्म, कितना टर्म, एक, दो, तीन टर्म, कितना टर्म्स, इसमें एक, ये दोनों एक ही है, नंबर्स को एक साथ ऐड अप करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये कैसे होगा, x/3 प्लस एलसीएम लेंगे तो 5, 4 प्लस 35, राइट, यानी x/3 प्लस 39 कितना टर्म हुआ, ठीक है ना। ऐसे नहीं देख लिए प्लस है तो कर दिए तीन टर्म, ऐसा नहीं, नंबर से एक साथ होता है, लिटरल एक साथ होता है, ठीक है। इसमें कितना टर्म, 3 टर्म्स, समझ में आया बच्चों, चलिए कोई दिक्कत, वाह, समझ में आया। अच्छा, ये एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है बाबू, ध्यान से देखिएगा, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान से देखिए, आप क्या कीजिएगा, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होगा ना, या सिंबल जिसको कहते हैं, कौन सा सिंबल होगा, प्लस या माइनस का, जितना भी होगा उसे +1 जोड़ देंगे तो वही टर्म के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कितना सिंबल है, दो में एक जोड़ दिए, कितना टर्म्स हो गया, ठीक है। इसमें कितना सिंबल है, एक, एक में एक जोड़ दिए, कितना टर्म हो गया, पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे, राइट, समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छा, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए समझ में आया यहाँ तक, चलिए उसको मिटाएं, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग अपनी चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सब क्या होते हैं, ये सब बाबू जूनियर सेक्शन में हम पढ़ा चुके हैं, यस और नो। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो देखिए और काम करते जाइए, जितना आसान पढ़ना है उतना वीडियो देखिए, आप जितना आसान चाहते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग जो चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्या नाम है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, समझ में आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या नाम है चैप्टर का, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहता है अलजेब्रा का मतलब जानते ही बीजगणित होता है, राइट, और आइडेंटिटी जो है एक शब्द से बना है जिसका नाम है आइडेंटिटी, क्या नाम है,
और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? क्या होता है? पहचान। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब बताओ, तुम्हारा जो आइडेंटिटी होता है या आइडेंटिटी कार्ड होता है, राइट, वो पहचान होता है तुम्हारा, और पहचान हर जगह वैलिड है, वैलिड एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर। उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा जो पहचान है, हर जगह जाओगे तो तुम्हारा जो नाम हो तुम ही रहोगे, ऐसा नहीं तुम्हारा नाम हम अंकुश कह देंगे, ऐसा तो नहीं। और तुम्हारे गला में जो आईडी कार्ड स्कूल में रहता है तो टीचर लोग आईडी कार्ड देख के बता देते हैं कि ये लड़का किस सेक्शन का है, यानी तुम्हारा पहचान बताता है, राइट। हर जगह जाओगे तो पहचान की तरह ट्रीट करेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, राइट। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में जो पहचान पत्र होता है, जिसको आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, वो हर जगह वैलिड है। उसी प्रकार अलजेब्रा में भी कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जो हर जगह वैलिड होते हैं मैथ्स के क्षेत्र में। तो अलजेब्रा का आइडेंटिटी अगर पढ़ लिए तो मैथ्स में हर जगह लगा सकते हैं, जहां भी उसका जरूरत है वहां लगा सकते हैं, यानी वो हर जगह वैलिड है। पढ़िए, कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी ओनली द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट किसका देखेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। किसका देखेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। अच्छा, हम लोग एक शब्द लिख रहे हैं, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, ठीक है ना, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल। पहले बताओ बाइनोमियल मतलब कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है? जानते हो तुम? बोलो। एक टर्म को मोनोनोमियल कहते हैं। अच्छा, याद रखिए अलजेब्रा का वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो? दो टर्म, टू टर्म्स हो। दो टर्म होगा तो ये क्या होगा? बाइनोमियल होगा। क्या होगा? बाइनोमियल होगा। तो उस दो टर्म को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारे आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, राइट। सुनिएगा, पहला हमारे पास कंसेप्ट है, पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये जो आइडेंटिटी है इसका रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सही है बाबू? इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ। ये एलएचएस है, एलएचएस से चलेंगे, राइट। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, तुम भी ए प्लस बी हो और तुम भी ए प्लस बी हो, है ना। अब दो टर्म है, अब दो टर्म मतलब बाइनोमियल, और बाइनोमियल का क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाइनोमियल क्या कर रहे हैं? बाइनोमियल्स है उसका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन, है ना। करिए, पहले ए को इस दोनों से करेंगे, तो ए को ए से करेंगे, ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए को बी से करेंगे, बी से, प्लस अब बी को ए से, प्लस बी को बी से, राइट। ए को ए से किए तो कितना हो गया? ए स्क्वायर। ए बी हो गया ये। अच्छा, ये बी ए होगा, इसको सीधा करके लिख दिए, ए बी हो गया, और बी को बी से करेंगे ए स्क्वायर, और आम प्लस आम दो आम, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आरएचएस आ गया, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? आसान। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत हुआ? वापस से दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, यानी हो गया ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट आता है माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। ए माइनस बी और ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं, बोलिए प्यारे बच्चों। चलिए, एलएचएस है ना। ए को ए से करें तो ए इंटू ए, राइट, माइनस ए इंटू बी, माइनस बी इंटू ए, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी। बोलिए, ए को ए से करें ए स्क्वायर, ए बी हो जाएगा, ये भी सीधा करके लिख दिए तो ए बी हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर, आम प्लस आम दो आम, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो दिक्कत बराबर आरएचएस प्रूव हो गया। तो दिक्कत समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तीसरा रिजल्ट हमारे पास है, तीसरा रिजल्ट का नाम है, याद रखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, राइट। इसका रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे? एलएचएस। क्या करेंगे? गुना करेंगे। ए को ए से करें, कर दिए, फिर ए को बी से करेंगे, प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी इंटू ए, और प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, ए स्क्वायर, राइट। ये दोनों टर्म्स आपस में कट गया, निगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से, माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर आरएचएस के बराबर आ गया, राइट। ये सबसे मेन फंडामेंटल 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया। क्या हो गया?
अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या ये सर हर जगह वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। एग्जाम्पल मैंने कहा हमारे पास कभी क्वेश्चन आ गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकालिए, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह कितना है 3, बी की जगह कितना है एक्स, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का होल स्क्वायर, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। हर जगह वैलिड है? बिल्कुल, कहीं लगा दीजिए, माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास नंबर है 102 इंटू 98, राइट। तो देखा, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ये अगर इसको आप ए मानिए तो यहाँ भी ए है, इसको अगर बी मानिए तो यहाँ भी बी है। ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है 100 यानी 10,000 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 4, है ना आंसर, है ना 9,996 आंसर। समझ में आया बात? बोलिए कोई दिक्कत? आप हर जगह इसका वैलिडिटी साबित कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये बहुत छोटा सा लेक्चर था। इस लेक्चर के आगे हम लोग नया लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। उसमें कंप्लीट अलजेब्रा का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।